फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए भी इमरान खान के बेटों ने एक पैगाम दिया और ये पैगाम भी इमरान खान के बेटे सलमान ने दिया है। ज्यादा देर तक कासिम ने बातचीत की है और ज्यादा बातचीत भी, यानी कासिम का मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलने में या चीजों को फेस करने में एक्सपीरियंस है, लेकिन सलमान की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बेटे की। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो पैगाम है वो बात उसी ने लिखी। उसने कहा जी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उनके लिए मशवरा ये है या उनको जो वो कहना चाहता था पैगाम कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की इज्जत करें। रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की राय का एहतराम करें। रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। एंड गिव हिम फेयर ट्रायल, और मेरे वालिद को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, यानी उनके साथ नाइंसाफी बंद की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू है। उसके बाद रोला पड़ा हुआ है हर तरफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगातार छापों पे छापे मारे जा रहे हैं, लगातार छापे चल रहे हैं। वो नईम हैदर पंजूथा टीवी चैनल में बैठे हुए हैं और साथ दिखा रहे हैं जनाब ये देखें मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं, और बता रहे हैं कि जनाब ये छापे पड़ रहे हैं, पुलिस जा रही है, देखें क्या हो रहा है मेरे घर पे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पुलिस दोबारा जाती है छापे मारने और सारे डीवीआर और कैमरे को में तोड़ के उतार के ले जाती है कि जनाब ये तो दिखा देते हैं दुनिया को कि छापे पड़ रहे हैं, लिहाजा ये उतार के ले जाओ, और वार्निंग भी दी जाती है, धमकियां भी दी जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे खासतौर पे पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, और इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग गिरफ्तार कर देंगे? 5,000, 2,000, 10,000, 20,000। मैक्सिमम लोग जो अब तक गिरफ्तार किए गए वो एक टाइम में 10 से 12,000 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हुकूमत की। सिर्फ पंजाब जो है ना वो 10-12 करोड़ का सूबा है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा की है। अगर वाकई पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला कर लिया, जैसे पाकिस्तान के लोग 2-3 मरतबा फैसला कर चुके हैं। एक मरतबा पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो 10 अप्रैल 2022 की रात को सारा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे आ गया और गेम पलट गया। उस दिन एस्टेब्लिशमेंट को होश आई कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन तब तक चिड़ियां खेत चुक चुकी थी। लिहाजा उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इमरान खान से लड़ने का, और इमरान खान साहब ने फिर आस्तीनें चढ़ा ली और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े। अब मामला यह है कि लोग जैसे उस दिन निकले, जैसे इमरान खान के साथ निकलते रहे, जैसे लोगों ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया निकल के, अगर ऐसे ही लोग 5 अगस्त 2025 को निकल आए, 2 दिन बाकी हैं, तीसरे दिन 5 अगस्त है, अगर लोग निकल आए तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाए, सूरत हाल ही बदल जाएगी, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा नया हम देख सकते हैं कि जिसकी एस्टेब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही। लेकिन अगर लोग निकल आए तो ये तो जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का मूड कोई पता नहीं होता, ये किसी वक्त भी ट्रिगर करते हैं, एकदम निकल आते हैं। और अगर पाकिस्तानी एकदम निकल आते हैं, पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं, हर तरफ फैल जाते हैं, और आपको पाकिस्तानी अपने अपने गली मोहल्लों में जगह जगह निकले हुए नजर आते हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है ना, वो की तो है, लेकिन वो चीजें भी नजर नहीं आ रही। जैसे माजी में बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट और दीगर चीजें आती थी, अभी वो मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन है अभी इसके अंदर बन जाए, लेकिन अंदर क्या पक रहा है या लोगों के अंदर क्या लावा पक रहा है, ये तो बहुत सारे लोग, ये मोहम्मद जुबैर कह रहे थे कि लोगों के अंदर लावा पक रहा है। ये आप जो भी करते जा रहे हैं जमा होता जा रहा है। जब ये लावा फटेगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सब लोग जितने समझदार लोग हैं वो सारे बता रहे हैं, लेकिन मान के नहीं दे रहा कोई। तो देखते हैं कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज उठाते हैं तो फिर तो गिरफ्तारियां भूल जाएं आप, फिर गिरफ्तारी कहां से हो सकती है। नाज़रीन, जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई है, 2 दिन तक ये मीटिंग चली, उसका मुकम्मल एलामिया आ गया है। उसमें कोई 17-18 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं, बिल्कुल वन गो में। मैं आपको बता दूं अपोजिशन किन चीजों में काम कर रही है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस रोकने की जो कोशिश की गई उसकी हम मजम्मत करते हैं। नंबर 2, मईशत तबाह कर दी, किसान तबाह कर दिया, मेहनत कश तबाह कर दिया, तनख्वाहदार इदारों की जो अफराद है उनकी मुकम्मल तबाही फेर दी है हुकूमत ने। नंबर 3, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। नंबर 4, जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है उसमें अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। नंबर 5, नए मिसाके जमहूरियत की पाकिस्तान में जरूरत है जिसमें सारे सियासी स्टेक होल्डर बैठे और पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर लेकर आए। नंबर 6, इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट और जमहूरियत बेमानी हो चुके हैं, ये नुक्ता है। अगला नुक्ता यह है कि जी 1973 के आइन को बहाल किया जाए मुकम्मल तौर पर। अगला नुक्ता कानून की हुक्मरानी का है। फिर अदलिया की आजादी,
खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और मुनसिफाना इलेक्शन। बलूचिस्तान की खराब सूरत हाल है। उसके बाद अगला नुकता खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और कबायली इलाकों की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन। फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्याम किया जाए पाकिस्तान में, ताकि जिसने जो किया सामने आ जाए। वैसे ये जब भी होगा ना तो सबसे ज्यादा गुनाह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के निकलेंगे पाकिस्तान में, उनसे ज्यादा गुनाह, क्योंकि डिक्टेटरों ने तबाह किया इस मुल्क को। फिर पानी की तकसीम का मामला है, वो भी इसमें उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक किया जाए जो की जा रही है लोगों के साथ। मीडिया की आजादी का एक नुकता इसमें उठाया गया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी एक नुकता उठाया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान नीचे से नीचे ही चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान को शायद परवाह नहीं है इस बात की, या समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरह डील कर रहा है। मैं आपके सामने भी रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। खवातीन के हकूक पर भी बात हुई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने 4200 अशिया ऐसी हैं, ये खबर आ रही थी और मुख्तलिफ मीडिया ने इसको चलाया भी है। मैं वहीं से ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली है जो चीजें अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, उनमें से 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे जो टैरिफ है वो बिल्कुल जीरो कर दिया। यानी अमेरिका से आने वाली 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे पाकिस्तान ने टैरिफ जीरो कर दिया। यानी आप पाकिस्तान में चीजें भेजें, हम बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि अमरीकी मसनूआत पाकिस्तान में आकर ज्यादा बिके। फिर अमरीकी तेल खरीदने का फैसला कर लिया, वो 7-8 गुना दूर से जाके तेल लेकर आएंगे, बजाय इसके अपने करीब से तेल खरीदते ही तो ऐसे ही अपने मोहल्ले की दुकान छोड़ के आप दूसरे शहर जाएं और वहां से डबल रोटी और अंडे लेके आ जाएं। तो ये वाला काम इन्होंने किया कि ये 7 वाली दुकान छोड़ के वो जा रहे हैं शहर के एंड पे या दूसरे शहर में जाके वहां से अंडे डबल रोटी लेकर आ रहे हैं। वो जितने का अंडे डबल रोटी नहीं है उतने का तो उसके ऊपर वो खर्चा हो जाएगा। बहरहाल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। फिर पाकिस्तान में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो 19% का लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, कोई माफी नहीं। 19% का टैरिफ है, हमने 0 कर दिया, उन्होंने 19% कर दिया। मादनियात भी हम दे रहे हैं, हमारा तेल भी वो निकाल रहे हैं, पता नहीं कहां है वो, लेकिन तेल निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अमरीकी तेल भी हम खरीद रहे हैं। और फिर सारे मिलकर कहते हैं ये कामयाब मुआहदा है। ये कामयाबी सिर्फ एक चीज की है, ये मुआहदा सिर्फ एक नुक्ते पे कामयाब है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात पे, अपोजिशन को दबाने के मामलात पे, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे, पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय पे, इन चीजों के ऊपर खामोश रहेगी, इनके ऊपर बात नहीं करेगी। जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके ऊपर इंटरनेशनली कोई आवाज नहीं उठेगी। बस यही एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम के सारे स्टेक होल्डर्स की एक ये कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ। यानी इसके अंदर क्या है, 4200 अमरीकी मसनूआत पे हमने दरामदात पे टैरिफ जीरो कर दिया है, जो हम मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ हमने जीरो कर दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा, और पाकिस्तान का 19%। ये तो एक जैसे ताल्लुकात नहीं है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। और नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट में देख रहा था मरियम नवाज का, एक जगह को मजमा लगा हुआ था और वो एक बंदा इंटरव्यूज कर रहा था कुछ नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके, तो वो नून लीग की तारीफें कर रहे थे कि जनाब यहां सारे नून लीगी हैं, मरियम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, हंज करता थे हुंज करता। देखें, जो हुकूमत ही जाली है वो जो मर्जी करे, उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ सकता कि हुकूमत ही जाली है। भाई अगर आपको लाकर जबरदस्ती बिठा दिया गया और बैठ के आपसे कोई अच्छा काम ले लिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट हो जाएगी। अब ये इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए, इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए कि मरियम नवाज ने ट्वीट करके पूछा कि ये जगह कहां पे है, कोई मुझे बता सकता है ये जगह कहां पे है? आप अंदाजा करें, ये इतने तरसे हुए, उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि अवाम उनकी तारीफ कर सकती, क्योंकि उनको औकात पता है।